नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है केनोपदेश और शॉर्टकट की कमाई। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस प्रथम चिंतन का विषय केनोपदेश उपनिषद। सामवेदी तलवलकर ब्राह्मण के 9वें अध्याय में इस उपनिषद का उल्लेख है। जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि सामवेदी तलवलकर ब्राह्मण्य के 9वें अध्याय में इस उपनिषद का उल्लेख है। यह एक महत्वपूर्ण उपनिषद है। इसमें केन का अर्थात किसके द्वारा का विवेचन होने से इसे हम केनोपनिषद कहते हैं। इसके 4 खंड हैं। केनोपनिषद के 4 खंड हैं, जिसमें प्रथम और द्वितीय खंड में गुरु शिष्य की संवाद परंपरा के द्वारा उस केन अर्थात प्रेरक सत्ता की विशेषताओं, उसकी गूढ़ अनुभूतियों आदि पर प्रकाश डाला गया है। तीसरे और चौथे खंड में देवताओं में अभिमान तथा उसके मान मर्दन के लिए यज्ञ रूप में ब्रह्मी चेतना के प्रकट होने का उपाख्यान है। अंत में उमा देवी द्वारा प्रकट होकर देवियों के लिए ब्राह्मणत्व का उल्लेख किया गया है तथा ब्रह्म की उपासना का ढंग भी इस उपनिषद में समझाया गया है। मनुष्य को श्रेय मार्ग की ओर प्रेरित करना इस उपनिषद का लक्ष्य है। इस खंड में ब्रह्म चेतना के प्रति शिष्य अपने गुरु के सम्मुख अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है। वह अपने मुख से प्रश्न करता है कि वह कौन है। वह कौन है जो हमें परमात्मा के विविध रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करता है। ज्ञान, विज्ञान तथा हमारी आत्मा का संचालन करने वाला वह कौन है। वह कौन है जो हमारी वाणी में, कानों में और नेत्रों में निवास करता है और हमें बोलने, सुनने तथा देखने की शक्ति प्रदान करता है। शिष्य के प्रश्नों का उत्तर देते हुए गुरु बताते हैं कि जो साधक मन, प्राण, वाणी, आंख, कान आदि में चेतना शक्ति भरने वाले ब्रह्म को जान लेता है, वह जीवन मुक्त होकर अमर हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है तथा आवागमन के इस चक्र से छूट जाता है। इस केनोपनिषद में इन्हीं सब बातों की विस्तृत चर्चा की गई है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय शॉर्टकट की कमाई। संत रविदास अपनी झोपड़ी में बैठकर जूते बनाने का काम किया करते थे। उन्हें संत रविदास के नाम से भी जाना जाता है। इस काम से उन्हें जो कुछ भी राशि मिल जाता, उससे जीवन यापन कर रहे थे। वे अपनी कमाई से बिल्कुल संतुष्ट रहते थे कि एक दिन एक साधु उनकी झोपड़ी पर आया। उसने देखा कि रैदास एक सच्चे संत हैं। साधु ने विचार किया कि मुझे इनकी कुछ मदद कर देनी चाहिए। उसने अपनी झोली में से एक पत्थर निकाला और संत रविदास से बोले, रैदास जी, ये पारस पत्थर है। अब मैं ये आपको देना चाहता हूं कि इसकी विशेषता है कि ये लोहे को भी सोना बना देता है। साधु ने एक लोहे का टुकड़ा लिया और पारस पत्थर से उसे छुआ तो वह लोहे का टुकड़ा सोने का हो गया। साधु को लगा कि ये पत्थर संत रैदास जी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन संत रैदास जी बोले, साधु बाबा, इसे आप अपने पास ही रखें। मैं
मेहनत से जितना कमाता हूं वह मेरे लिए बेहद पर्याप्त है। साधु ने बार बार पत्थर रखने के लिए निवेदन किया तो संत रैदास बोले, अगर आप ये पत्थर नहीं रखना चाहते हैं तो इसे यहां के राजा को दे दीजिए। यहां का राजा बहुत गरीब है, उसे हमेशा ही धन की जरूरत रहती है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसे गरीब मन वाले व्यक्ति को खोजो जो है तो धनी लेकिन वह धन के लिए पागल हो और मन से गरीब हो, उसे ये पत्थर दे दीजिए। ऐसा कहकर संत रैदास जी अपने काम में लग गए। तब उस साधु को समझ में आया कि सच्चा संत कैसा होता है। सीख ये है कि संत रैदास का स्वभाव हमें सीख देता है कि धन कमाने के लिए कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।